ऑनलाइन वर्क एंड सॉल्यूशन। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप एमपी टास्क में अपनी हितग्राही पंजीयन का कैसे कर सकते हैं। हितग्राही पंजीयन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं, अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम में यहाँ पर मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है एमपी ट्राइबल टाइप करते ही आपके पास कुछ इस तरह की साइट ओपन होगी, जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग की एक साइट ओपन होगी। यहाँ पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन जो आपको यहाँ लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पूछ रहा है, पर हमारे पास अभी कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो हमें सिंपली नया प्रोफाइल हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने जो फॉर्म खुल के जाएगा, इसमें आपको जिसका आपको प्रोफाइल बनाना है, जिस बच्चे की आपको उसका नाम डाल देना है। जैसे ये कि मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है, मैं उसकी प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर उसका नाम डाल दूँगा। ये आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। जैसा नाम आपके आधार में लिखा हुआ है वैसे ही नाम यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हिंदी में उस हितग्राही का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पर आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2013, तो मैं यहाँ पर 1/1/2013 डाल देता हूँ। यहाँ पर उन हितग्राही के पिताजी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सिंपली। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे कि इनके आधार कार्ड में जो एड्रेस डाला हुआ है वही आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं वही एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल देना है, जो भी इनका पोस्ट ऑफिस पड़ता है। यहाँ पर सिंपली पिन कोड डाल देना है, जो भी यहाँ इस एरिया का पिन कोड होगा ये आपको डालना है। और यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। मैं बेसिकली एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का सिवनी जिला, छपारा ब्लॉक और ग्राम पंचायत यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर गांव के नाम के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जो भी हितग्राही का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति सिंगल आएगा, क्योंकि यदि आप किसी किसी और का पंजीयन कर रहे हैं बच्चों को छोड़ के, तो यहाँ पर आपको और भी जो ऑप्शन है वहाँ आप देख सकते हो। बाकी मैं अभी बच्चे का प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। यदि बच्चे की ईमेल आईडी ना हो तो उसके पेरेंट्स की या खुद की ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जो कि उसके जाति प्रमाण पत्र में लिखा होता है, ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और इसके साथ में ये जाति प्रमाण पत्र किस डेट में जारी हुआ है, तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देना है। तो सिंपली ये जाति प्रमाण पत्र 10 जनवरी 2020 को बना है,
तो मैं यहाँ पर 2020 डाल देता हूँ। इसके बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े में क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, तो हम इसे सिंपली चेक कर लेते हैं कि इनके जाति प्रमाण पत्र में क्या डेट ऑफ बर्थ डली है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर MP ई डिस्ट्रिक्ट की साइड में जाएंगे। MP ई डिस्ट्रिक्ट की साइड में यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति देखना है। यहाँ पर आप सिंपली इस जाति प्रमाण पत्र क्रमांक को कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आपको सिंपली कैप्चर फिल करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको व्यू करना है। व्यू में क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फाइल व्यू करना है और फर्स्ट नंबर के पेज में जाना है। यहाँ पर इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2014 डली हुई है, तो इसी कारण ये जो MP टास्क में हम फॉर्म फिल कर रहे थे, ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपको इतना फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो मैंने एक मिनट डेट ऑफ बर्थ दूसरी डालना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। इस पर आपको सिंपली टिक मार करके और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको हितग्राही का समग्र आईडी हितग्राही की समग्र आईडी के साथ डालना है। तो मैं यहाँ पर हितग्राही का समग्र आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर समग्र परिवार आईडी जो कि सबसे ऊपर लिखी होती है, मैं उसे यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ और समग्र विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और सुरक्षित एवं आगे बढ़े पर जाए पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली इनकम का आपको अपने आय प्रमाण पत्र का विवरण देना है। तो यहाँ पर मैं इनका जो आय प्रमाण पत्र वो 24,000 है, पहले जो कि 20,000 था, तो यहाँ पर आपको 20,000 डालना पड़ेगा। उसके बाद अभी का जो आय प्रमाण पत्र वो कितने हज़ार का है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो अभी ये 24,000 का है, तो मैं यहाँ से भर देता हूँ और इसका सत्यापन कहाँ किया गया है, मैं सिंपली यहाँ पर छपारा में किया गया है, तो मैं छपारा डाल देता हूँ। आपका जहाँ भी होगा, जिस जगह से भी आप फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ का आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और स्थानीय यहाँ पर जो चौथे नंबर का स्टेप है, इस पर आपको कुछ नहीं, सिंपली मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, इस पहले नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पर आप जहाँ भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का स्थान का नाम डाल के आगे बढ़ सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा और ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सिंपली आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड बना देता हूँ। इस पासवर्ड में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल इन सभी का यूज़ करते हुए एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड बना देता हूँ और सिंपली यहाँ पर
चेक मार्क करते हुए सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस आएगा। जो आईडी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली इसे लिख लेना है कागज़ पर और इसे रख लेना है, क्योंकि ये आईडी आपको काम आएगी लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन पर चला जाता हूँ और यहाँ पर लॉगिन आईडी में यहाँ पर मैं जो अभी हमने लिखा है, जो देखा है, उसी आईडी को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड बनाया था मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, कैप्चर यहाँ पर डाल देता हूँ और कैप्चर डालने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर देता हूँ। शायद हमारा पासवर्ड गलत हो गया है तो हम इसे दोबारा से इंटर कर लेते हैं। यूज़र आईडी थोड़ा सा मिस हो गया है, इस कारण ये खुल नहीं रहा था। तो मैं यूज़र आईडी को ठीक करने के बाद मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो इंटरफेस आपके सामने आया है, यहाँ पर आपको सिंपली जिस भी हितग्राही का आपने पंजीयन किया है उसका अब यहाँ पर KYC करने के लिए ऑप्शन खुला है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपली उस हितग्राही का यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं और यहाँ पर कैप्चर डालते हैं, यहाँ पर कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और आपके पास दो ऑप्शन है, वन टाइम पासवर्ड OTP या बायोमेट्रिक। किसी भी में भी आप क्लिक करके और इसको KYC कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास रोहित का ही है नहीं, तो मैं उनका सिंपली नंबर से वेरीफाई करूँगा और OTP के द्वारा उनका KYC करूँगा। मैं यहाँ पर मैसेज चला गया है तो मैं उन्हें तो यहाँ पर हमें OTP डाल देना है। सिंपली OTP डालने के बाद में यहाँ पर उसे सत्यापित करना है और यहाँ पर OTP रॉन्ग बता रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली फिर से OTP देख लेता हूँ।